जय हिंद दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 सितंबर और हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर तक बनी उन सुर्खियों के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 सितंबर को मनाया गया, ऑप्शन बी 26 सितंबर को, ऑप्शन सी 21 सितंबर को, ऑप्शन डी 29 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। अब जो है इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट टू कनेक्ट इसकी थीम है और मूल रूप से सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन अभी 29 सितंबर को मनाया जा रहा है और यह 99 में इसके लिए विचार किया गया था और 2000 से इसे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इसकी स्थापना जो है 2000 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर 2000 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है और इसके जो अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता हैं। कौन है? राजीव गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं 22 सितंबर, तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। क्या? विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व क्या मनाया गया? 26 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्या? विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया गया। क्या? अल्जाइमर दिवस। 22 को राइनो, 26 को विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस और 21 को अल्जाइमर दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी चीन को, ऑप्शन डी साउथ कोरिया को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत को। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें जो है 2022 से लेकर के 27 तक 5 सालों के लिए, 22 से लेकर 27 तक 6 सालों के लिए जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को इसका वो चुना गया, लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। और ये कौन है? ये भारत के हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? इसका हेड क्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ITBT के दो जवानों ने किस देश में स्थित मंसालू चोटी को फतह किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये नेपाल में चोटी है। मंसालू नेपाल में चोटी है। और ये सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की एवरेस्ट चोटी है। और भारत की और दूसरे नंबर की कौन है? दूसरे नंबर की K2 है। K2 गार्डिन ऑस्टिन है, जो कि अभी ये POK में है। कौन? कहाँ पे है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और भारत की कौन सी है? तो भारत की जो है कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में और नेपाल के बॉर्डर पे है और हिमालय की श्रेणी में है। तो भारत की कौन सी है? कंचनजंगा है। और विश्व की कौन सी है? एवरेस्ट है। और दूसरे नंबर की कौन सी है? K2 गार्डिन ऑस्टिन है, जो कि POK में है। भारत की POK में है, अभी पाकिस्तान उस पर कब्जा किए है, उसका है। और भारत की कौन सी है? भारत की है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ओस्टावा ओपन महिला युगल खिताब जीता? ऑप्शन ए झांग सुआई, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी लियोन मेसी, ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झांग सुआई के साथ सानिया मिर्जा ने महिला युगल ओस्टावा ओपन जीता है। ओस्टावा ओपन महिला युगल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ई JAXA ने, ऑप्शन सी इसरो ने, ऑप्शन डी ESA ने। तो इसका सही आंसर है नासा ने। नासा ने क्या किया है? पृथ्वी की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया है। तो नासा कहाँ की है? नासा जो है USA की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। और यह 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। अब बी JAXA
बी जाक्सा, जाक्सा जापान, ये कहाँ की है जी, जापान की है, यह 2003 में बनी और इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। और सी इसरो, ये तो इसरो इंडिया की है, यह 1969 में बनी और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई थे इसके फाउंडर। अगला है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इस समय इसके हेड के सिवान है। और ईएसए की, ये जो है यूरोपीय संघ की है, कहाँ की? यूरोपीय संघ की है और यह 1975 में बनी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर ने, ऑप्शन बी आईआईटी रोपड़ ने, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए एयरलाइंस एयर के साथ समझौता किया गया है? HAL ने किस राज्य में सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए एयरलाइंस एयर के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए मणिपुर के साथ किया है, ऑप्शन बी असम के साथ किया है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है, ऑप्शन डी गुजरात के साथ किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के साथ HAL ने सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता किया है। तो HAL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? HAL का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1940 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? वालचंद्र और हीराचंद्र, इनके संस्थापक थे इसके। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं और इसके गवर्नर कौन है? BD मिश्रा हैं। 1972 में ये यूटी बना और 1987 में ये क्या बना? स्वतंत्र राज्य बना, मतलब राज्य का दर्जा इसे 1987 में मिला। अब हमने बात किया था कि अरुणाचल प्रदेश में 4 जो है पहाड़ियाँ हैं, तो उनकी जो है वो लगाने के लिए आती है। सबसे पीछे कौन थी? मैंने बताया था DM अब मिसमी, डा से डफला था और सबसे पश्चिमी डफला था, मिरी था, अबोर था और मिसमी था। ये 4 थे जो पश्चिम से पूरब की ओर लगाने के लिए आता है, क्रम लगाने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गूगल ने की है, ऑप्शन बी फेसबुक ने की है, ऑप्शन सी व्हाट्सएप ने की है, ऑप्शन डी अमेजन ने की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेजन ने अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की। कहाँ पे? भारत में। तो हम देखते हैं ये तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई इसके CEO हैं और ये 1998 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? गूगल की। फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई और मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो है CEO हैं मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं। और व्हाट्सएप जो है 2009 में बना और इसे फेसबुक ने ही बनाया। किसने बनाया? फेसबुक ने ही बनाया। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, व्हाट्सएप की उसके 5 साल बाद 9 में हुई है। और फिर अमेजन देखते हैं, ये 1994 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं और इसके CEO कौन है? एंडी जेसी इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ स्थल विकसित कर रही है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में विकसित कर रही है, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी लद्दाख में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख में। भारत सरकार लद्दाख में परशुराम कुंड स्थल विकसित कर रही है। तो लद्दाख नहीं, अरुणाचल प्रदेश में विकसित कर रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू यहाँ के CM हैं और इसके गवर्नर कौन है? BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और यह यहाँ पे लोहित नदी है, लोहित नदी के पास ही ब्रह्मपुत्र पठार पे ये विकसित किया जा रहा है। इसके CM कौन है? यहाँ के CM कौन है? असम के CM कौन है? तो असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा हैं
और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी हैं। सिक्किम के कौन है? सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी ने, ऑप्शन बी कौशल किशोर ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, ऑप्शन डी पीएम मोदी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया। अब ये हैं कौन? ये केंद्रीय विकास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। अब कौशल किशोर कौन है? ये शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC T20 विश्व कप किन देशों में खेला जाएगा? किन देशों में खेला जाएगा? तो ऑप्शन ए है दुबई ओमान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ICC T20 विश्व कप अक्टूबर में होगा और ये दुबई और ओमान के बीच में खेला जाएगा। किसके? दुबई और ओमान में खेला जाएगा। इन दो जगहों पे खेला जाएगा। दुबई में भी होंगे मैच और ओमान में भी होंगे। तो दुबई, अब ओमान की हमने राजधानी बताई थी मास्कट और इसकी करेंसी बताई थी ओमानीज रियाल बताई थी। तो ICC देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 2005 से इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। 2009 से लेकर के 2005 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? लंदन में था। BCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में BCC की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? ये मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसकी स्थापना हुई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान के PM के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? अभी हाल ही में जापान के नए PM बने हैं, वो कौन है? ऑप्शन ए योशिहिडे सुगा हैं, ऑप्शन बी फूमियो किशिदा हैं, ऑप्शन सी शिंजो आबे हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फूमियो किशिदा। योशिहिडे सुगा थे, अभी उन्होंने जो है वो दे दिया था, क्या? इस्तीफा दे दिया था। और शिंजो आबे इनसे पहले थे, योशिहिडे सुगा से पहले थे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। और कल जो क्वेश्चन हमने दिया था, सूडान की राजधानी और मुद्रा क्या है ये पूछा। तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम इसकी राजधानी और सूडानीज पाउंड इसकी मुद्रा है। इट्रिया की राजधानी मुद्रा क्या है? तो इट्रिया की राजधानी अस्मारा है और इट्रियन नक्फा इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों ये रहे कल के क्वेश्चन जो हमने पूछा था। और इसी तरह हमने जैसे एशिया ख़त्म किया, उसकी राजधानी और कैपिटल और उसकी करेंसी पूरी बताई है। उसी तरह ये अफ्रीका का चल रहा है। तो अफ्रीका में इसकी देशों की कैपिटल और उसकी करेंसी बताएंगे। तो अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? अफ्रीका में जो है टोटल 54 कंट्री हैं। और एशिया में कितनी कंट्री हैं? एशिया में 49 कंट्री। कितनी? 49 कंट्री एशिया में है। और ये एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये अफ्रीका विश्व के दूसरे नंबर का महाद्वीप है। तो सूडान है कहाँ पे? ये सूडान है। और इट्रिया कहाँ पे है? तो ये इट्रिया है। तो ये हुए। तो आज के हमारे क्वेश्चन है आज कितना है? 30 सितंबर। तो आज के हमारे क्वेश्चन है, बोत्सवाना की राजधानी और मुद्रा क्या है? जम्बिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? ये हमारे क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।